आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आईपीएसी नेम ऑफ कीटोन। आईयूपीएसी नेम ऑफ कीटोन। कीटोन का आईपीएसी नाम हम लोग आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे आईपीएसी नेम ऑफ ऑल्डिहाइड। तो इसमें सबसे पहला कंपाउंड है CH3COO और CH3। तो यह जो कंपाउंड है इसको सिंपल नाम में हम लोग कहते हैं, आपको यह भी मिथाइल है यह भी मिथाइल है, तो सिंपल नाम में इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। टोटल नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन इसका एक और नाम सिंपल नाम है जो ज़्यादा फेमस है, वो है एसीटोन। तो इसको ज़्यादातर हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इसका कॉमन नाम क्या है? एसीटोन और डाईमिथाइल कीटोन, जिसमें एसीटोन को ज़्यादातर जाना जाता है। आईपीएसी नाम यदि लिखते हैं हम लोग तो आईपीएसी नेम में सबसे पहला जो है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3, कहीं से हम लोग गिनेंगे तो 3 ही कार्बन आएगा। तो इसमें हम लोग चलिए यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, तो टोटल 3 कार्बन है। तो यह आपको हो जाएगा 3 कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं, और तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ए यानी प्रोपेन। लेकिन चूंकि कीटोन होने के कारण ई को हटा के इसमें हम लोग ओ यानी जोड़ देते हैं, तो पूरा नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोन। तो यह इसका नाम हो गया आईपीएसी नाम प्रोपेनोन। और प्रोपेनोन में कीटोन क्या नंबर पर है? तो 2 नंबर कार्बन पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। टोटल नाम क्या हो जाएगा? 2 प्रोपेनोन। इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। यह कीटोन का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कीटोन का दूसरा प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंपाउंड लिया गया है, आपको बेंजीन रिंग है इधर, और यहाँ पर COO और CH3 है। तो इसका जो है कि सिंपल नाम क्या होना चाहिए? इसका सिंपल नाम जो हम लोग लिखते हैं वह क्या होना चाहिए? आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सिंपल नाम में इसको हम लोग लिखते हैं, सिंपल नाम में इसको फिनाइल लिखते हैं और इसको मिथाइल लिखते हैं। तो सिंपल नाम में हो जाएगा, आपको अल्फ़ाबेट में पहले एम आता है, तो अल्फ़ाबेट में पहले एम आता है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और इसको कहेंगे फिनाइल। मिथाइल फिनाइल है इसको कीटोन। तो पूरा नाम हो गया मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब इसका आईपीएसी नाम लिखना है, आईयूपीएसी नेम। आईपीएसी नेम में यहाँ पर 2 कार्बन है, मेन चेन यह हो जाएगा आपको, यह 2 कार्बन, तो 1 1 2, तो 1 नंबर पर फिनाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल। 1 फिनाइल 2 कार्बन है तो ई, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ए यानी ई को हटा के ओ यानी जोड़ेंगे तो 1 फिनाइल इथेनॉन। इसी कंपाउंड का एक कॉमन नाम भी है एसीटोफिनोन। इसी को क्या कहते हैं कॉमन नेम में? एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन इसका जो है कि कॉमन नाम है, जो ज़्यादातर यह एसीटोफिनोन के नाम से प्रचलित है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न में हम लोग क्या है यहाँ पर देखेंगे, तो एक बेंजीन है यहाँ पर लिखा हुआ, उसके बाद COO है, और COO के बाद यहाँ पर CH2 है, और फिर यहाँ पर CH3 है। तो सिंपल नेम में यह फिनाइल हो गया, और 2 कार्बन को हम लोग इथाइल कहते हैं, तो यह हो जाएगा इथाइल फिनाइल कीटोन। तो सिंपल नाम में हो जाएगा आपको, सिंपल नाम में इथाइल, इसको फिनाइल, इथाइल फिनाइल इसको कीटोन। तो यह पूरा नाम हो जाएगा इथाइल फिनाइल कीटोन। तो यह आपकी सिंपल नाम हो गया। एक और इसका नाम है, इसी को कहेंगे आपको फिनाइल प्रोपायनोन। इसी का दूसरा नाम क्या है? फिनाइल प्रोपायोनोन भी कहते हैं इसको, फिनाइल प्रोपायोनोन। एक और इसका कॉमन नाम है फिनाइल प्रोपायोनोन। यह फिनाइल हो गया, इधर 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपायोनोन। अब आते हैं इसका आईपीएसी नाम देखते हैं। आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो आईपीएसी नेम में आपको किसी भी एग्जाम में आईपीएसी नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, कॉमन नाम आपसे नहीं पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे आईपीएसी नाम का। यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा 1 2 1 3,
1 नंबर पर फिनाइल हो गया तो लिखेंगे 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। और टोटल 3 कार्बन है तो प्रोप, और तीनों के बीच में सिंगल वन है तो एन, प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटा के उसमें ONE जोड़ देंगे तो पूरा नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन। अब यह प्रोपेनोन में फिनाइल के नंबर पर है 1 नंबर पर, तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन। अब आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगला कंपाउंड यहाँ पर है, आपको एक कीटोन है और इस कीटोन से दोनों साइड यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं। इसका जो है कि कॉमन नाम और IPAC नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो आते हैं यहाँ पर यह भी फिनाइल, यह भी फिनाइल, तो सिंपल नेम में हम लोग कहेंगे डाई फिनाइल, डाई फिनाइल कीटोन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? डाई फिनाइल कीटोन। तो सिंपल नाम हो गया डाई फिनाइल कीटोन। IPAC नाम लिखना हम लोग को, तो IPAC नेम में एक ही कार्बन है, यहाँ पर मेन चेन में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन है और इसी पर 2 गो फिनाइल है, एक इधर तक लिखेंगे 1 डाई फिनाइल, 1 डाई फिनाइल मीथेनोन, मीथेनोन। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 डाई फिनाइल मीथेनोन। अब अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड है, इस तरह से साइक्लोपेंटेन है और यहाँ पर इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH3। इसका IPAC नाम क्या होना चाहिए? तो इसका IPAC नाम में क्या होना चाहिए? तो सभी कंपाउंड का कॉमन नाम नहीं होता है, उसी तरह इसका भी कॉमन नाम नहीं है, केवल IPAC नाम होगा। तो ये आपको कीटोन हो गया 1 2 3 4 और 1 5। काउंटिंग वहाँ से करेंगे जिधर फंक्शन ग्रुप रहता है, फंक्शन ग्रुप को हमेशा मिनिमम पोजीशन दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर पर मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिख देंगे, और 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ई को हटा के ONE, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। इसका जो है कि IPAC नाम हो जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न, इसमें देखते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है CH3 का होल 2, उसके बाद CH, यहाँ पर CO, फिर CH और जो कि CH3 का होल 2। इसका जो है कि IPAC नाम आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहले आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तब इसका IPAC नाम लोग की समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो इतना दूर लिखा हुआ है, यहाँ पर C लिख दिए और इधर H लिख दिए, और इसके साथ 2 CH3 है, एक CH3 यहाँ लिखते हैं और एक CH3 ऊपर लिखते हैं। इसके जस्ट बाद कीटोन ग्रुप है तो C लिख कर यहाँ पर O लिख दिए। फिर आते हैं इस ग्रुप को लिखते हैं तो C लिख दिए, ऊपर H लिख दिए, और इसके साथ भी 2 CH3 है तो एक CH3 हम लोग इधर लिख देते हैं और दूसरा CH3 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यह हो गया आपका इसका जो कि स्ट्रक्चर। और पहला रूल है IPAC नाम लिखने का, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5। तो ये आपको एक और इसका कॉमन नाम भी हो सकता है इस कंपाउंड का। देखिए यहाँ पर यह इसके एक साइड और 2 साइड कार्बन जुटे हैं तो इसको सेकेंडरी प्रोपाइल कह सकते हैं। इतना दूर को हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल कह सकते हैं। और यहाँ पे टोटल कार्बन 3 है, 1 2 3, और इस कार्बन के 2 साइड कार्बन है, इधर एक इधर, तो यह भी सेकेंडरी प्रोपाइल कहला सकता है। तो सिंपल नेम में हम लोग लिख सकते हैं डाई सेकेंडरी प्रोपाइल, डाई सेकेंडरी प्रोपाइल आइसको कीटोन। तो डाई सेकेंडरी प्रोपाइल कीटोन इसका जो है कि सिंपल नाम हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसका IPAC नाम लिखने। तो IPAC नाम लिखने के लिए सभी कार्बन को काउंट करना होगा, 1 2 3 4 1 5, टोटल कार्बन 5 हैं। अब इसमें यह आपका मेन चेन हो गया और जो छूट गया उसको क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। यहाँ पर ब्रांच जो है कि एक 2 नंबर पर मिथाइल है और एक यहाँ पर है आपको 4 नंबर पर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आपको IPAC नेम में पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है? तो टोटल कार्बन 5 है, तो 5 है तो लिखेंगे पेंट, सिंगल वन है तो ANE, ई को हटा के ONE, तो हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेनोन। अब इस पेंटेनोन में कीटोन क्या नंबर पर है? तो कीटोन 3 नंबर पर है तो बाहर लिख देंगे 3 पेंटेनोन।
इसका पूरा नाम हो जाएगा 2,4 डाईमिथाइल 3 पेंटेनोन। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर लिखे हम लोग तो CH3 को ऊपर और H को नीचे भी लिख सकते हैं, इससे किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न का देखते हैं। तो अगला प्रश्न में जो है कि कीटोन का जो यह कंपाउंड है उसमें लिखा हुआ है CH3 आपको का होल 2 है, फिर C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर CH है और उसके बाद CO है, उसके बाद यहाँ पर CH3 है। इस कंपाउंड का IPSC नाम आपको लिखना है। तो यह आपको अगला प्रश्न है, इसका IPSC नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए C लिख दिए और इसके साथ 2 CH3 है, तो एक CH3 हम लोग ऊपर लिख देते हैं, एक CH3 इधर लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बना दिए। उसके बाद C ऊपर में यहाँ पर H लिख देते हैं, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और उसके बाद इधर आपको CH3 लिख देते हैं। तो यह इसका जो है कि आपको स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कहीं से भी काउंट करेंगे हम लोग 5 ही कार्बन होंगे। तो सवाल है कि इसमें 2 फंक्शन ग्रुप है, कीटोन और दूसरा डबल बॉन्ड। तो दोनों में सीनियर डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए काउंटिंग उस दिशा से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को मिनिमम स्थान मिले। तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड जिसमें कीटोन को मिनिमम स्थान मिले। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और कीटोन में सीनियर कौन होता है? कीटोन होता है। तो काउंटिंग इधर से होगा 1 और 1 2। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो कीटोन दूसरा स्थान पर आएगा, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर 4 कीटोन चौथा स्थान पर आएगा। तो यदि किसी कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक फंक्शन ग्रुप हो तो जो सीनियर फंक्शन ग्रुप होता है उसी दिशा से काउंट करते हैं ताकि उसको मिनिमम पोजीशन दिया जा सके। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 1 4 यहाँ पर 1 5। तो अब आप देखेंगे टोटल 5 कार्बन है। ये आपका हो गया मेन चैन और इसमें एक ऊपर छोड़ गया मिथाइल जो कितना नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो आइए इसका नाम लिखते हैं। इस बगल में इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम हो जाएगा, पहले ब्रांच लिखते हैं 4 मिथाइल। उसका टोटल कार्बन कितना है? 5 गो है। 4 मिथाइल 5 गो है तो कार्बन तो 5 गो है। तो पेंट और जो कि डबल बॉन्ड कितना नंबर पर? 3 नंबर पर। तो 3 इन और कीटोन का नंबर पर है? 2 नंबर पर है तो 2 ओन। इसका पूरा नाम हो जाएगा आपको 4 मिथाइल पेंट 3 इन और 2 ओन। यह इसका जो IPSC नाम होगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। तो अगला प्रश्न यहाँ पर इसमें दिया गया है CH3 CO फिर CH2 उसके बाद CO और यहाँ पर CH3। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो C यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C 2 H एक ऊपर एक नीचे लिखते हैं, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर C 3 H है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर फिर एक यहाँ पर लिखते हैं। तो यह हो गया आपको इसका स्ट्रक्चर। अब नाम लिखना है। तो सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 कहीं से भी काउंट कीजिएगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपको 5 ही कार्बन मिलेंगे। तो ये हो गया आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें मिनिमम पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप देखना है। तो फंक्शन ग्रुप आपको 2 ठो है, एक यह भी कीटोन है और यह भी कीटोन है। तो उस दिशा से काउंटिंग करेंगे जिधर से कीटोन को मिनिमम स्थान मिले। तो यहाँ से भी 2 नंबर पर कीटोन है और यहाँ से भी 2 नंबर पर। तो किसी भी दिशा से हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 एक यहाँ पर 5। तो टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है तो पेंट लिख देंगे। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए यानी पेंटेन। और कीटोन कहाँ कहाँ पर है? 2 पर और 4 पर। तो पेंटेन 2,4 डाईओन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 2,4 डाईओन। अब एक लास्ट प्रश्न है आपको कीटोन में। यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड बनाया गया है और इस कंपाउंड में जो है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है। तो इसका IPSC नाम लिखना है। तो काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि कीटोन का कार्बन यही है। 1 फिर यहाँ पर 2 3 4 5 1 6। अगर इस दिशा से आते हैं तो ब्रांच दूर चला जाता। 1 2 3 4 5 6 नंबर पर ब्रांच आता। तो ब्रांच और फंक्शन ग्रुप को हमेशा मिनिमम पोजीशन दिया जाता है, इसलिए काउंटिंग इधर से हुआ है। अब इस कंपाउंड में आपको 2 नंबर पर मिथाइल है। तो पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल
तो लिख दिए टो मिथाइल, उसके बाद टोटल 6 कार्बन है और साइक्लिक है तो लिख देंगे साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और ई को हटा के चूंकि इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो ONE लिख देंगे। इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। तो यह आपको IPSC नेम ऑफ कीटोन का लगभग 10 के आसपास आपको प्रश्न बताया गया और यह IPSC नेम ऑफ कीटोन समाप्त हो गया। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा IPSC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए यहाँ हेडिंग देखते हैं, IPSC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो IPSC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे, यहाँ पर एक कंपाउंड है HCOO और H। इसका जो है कि कॉमन नाम भी होता है और सिंपल नाम भी होता है। तो कॉमन नाम में यानी सिंपल नाम में इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अब आते हैं इसका IPSC नाम लिखते हैं। तो IPSC नेम में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक कार्बन इसमें है तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं हम लोग। अब सिंगल बॉन्ड रहता है इसमें इसीलिए ANE मीथेन, और मीथेन का ई हटा के इसमें ओइक एसिड जोड़ देते हैं। इसका पूरा नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यह पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा प्रश्न बनाने। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है कि दूसरा प्रश्न है आपके यहाँ पर CH3COOH। तो इसका जो कि सिंपल नेम या कॉमन नाम क्या होता है, इसको कहते हैं मिथाइल, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल नाम हो जाएगा मिथाइल और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल नाम हो जाएगा मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसका एक और कॉमन नाम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एसेटिक एसिड। तो इसका एक कॉमन नाम क्या है, एसेटिक एसिड। तो ज़्यादातर यह एसेटिक एसिड के नाम से ही प्रचलित है। अब एक और इसका नाम है विनेगर, इसी को हम लोग विनेगर भी कहते हैं। यह विनेगर वही पदार्थ है जो कि खाद्य पदार्थों में उसको खट्टा बनाने के लिए डाला जाता है। आजकल ज़्यादातर केमिकल का उपयोग किया जाता है जिसमें खाद्य पदार्थों को में खट्टापन उत्पन्न किया जाता है। तो उसके लिए पहले इमली का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल ज़्यादा ही होटल में यह एसिड का उपयोग करते हैं। एक केमिकल कंपाउंड है विनेगर CH3COOH, जिसको डालने से खाद्य पदार्थ में थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। तो जहाँ भी इमली या दही के तरह खट्टापन का प्रयोग करना रहता है वहाँ पर वो सब नहीं मिलने के कारण आजकल यह विनेगर यानी कि CH3COOH डाल दिया जाता है। अब एक चीज़ और याद रखें, विनेगर किसे कहते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। आपके एग्जाम में ICSE के एग्जाम में यह आ चुका है कि विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखेंगे विनेगर का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। अब आते हैं इसका IPSC नेम देखते हैं। तो IPSC नेम में टोटल 2 कार्बन है, एक है एक 2। तो 2 कार्बन है तो ईथ कहेंगे, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE इथेन। अब इथेन का ई हटा के उसमें OIC ओइक एसिड जोड़ देंगे तो पूरा नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। याद रखेंगे विनेगर का IPSC नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। अब आते हैं इसमें अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन CH3CH2COOH, इसका जो है कि IPSC नाम लिखना है। तो सिंपल नाम भी हो सकता है इसका, सिंपल नाम में इसको इथाइल कहते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो सिंपल नाम हो गया इथाइल, इसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पूरा नाम हो गया सिंपल नाम में इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आते हैं इसका IPSC नाम देखते हैं। तो IPSC नेम में टोटल कार्बन गिनेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन है तो इसको हम लोग प्रोप लिखते हैं। 3 कार्बन क्या लिखते हैं, प्रोप। तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्रोपेन, और प्रोपेन का ई हटा के उसमें ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है तो नाम हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। तो इस प्रकार से हम लोग यह कार्बोक्सिलिक एसिड का IPSC नाम 3 क्वेश्चन बताएं। इसी तरह से और भी होता है जिसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आपको यह अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ IPSC नेम समझाया गया। इसको पढ़िए, अपने कॉपी में लिखिए, और इसमें जो आपको कन्फ्यूजन हो, समझ में नहीं आए, उसे फ़ोन से या कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें। तो इसको पढ़िए और समझिए
और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें आप लोग को IPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बचा हुआ क्वेश्चन बताया जाएगा।